ये जो क्वेश्चन दिया, हाँ ये हो चुका है कि दूसरा के थे। हाँ देखिए, ऐसा एक क्वेश्चन आप किए हैं, लेकिन उससे इसमें फर्क है। फर्क क्या है इसको देखिए, बोलता लोहा और बालू, इसका 1 kg मिश्रण में लोहा 20% है, कितना बालू और मिला दिया जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो इसके लिए एक ट्रिक आपको दिया हुआ है जो पिछले क्वेश्चन में था कि आज अगर यहाँ पर बालू मिलाना है तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें बालू का ही परसेंटेज दिया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मिलाना है चूंकि बालू, इसलिए 100 में इस 20 को लेस करते हुए बालू का परसेंट निकाल लीजिए और 100 में इसको लेस करते हुए बालू का परसेंट निकाल लीजिए। मीनिंग है आपके प्रश्न में ये जो दिया था ना, इसको हम दिखा रहे हैं कि अब ये मीनिंगलेस हो गया, उसका कोई यूज नहीं है। अब आपको सोचना है कि क्वेश्चन ये 5 नंबर जो कल पढ़े थे शायद यही वाला था, तो लोहा बालू उसमें मिल्क वाटर था, ठीक है, पानी मिलाए थे। आज लोहा बालू यही पानी है जो बालू यहां बोल रहा है ऐसा। तो क्या कंसेप्ट था, जितने का सॉल्यूशन है वो लिखते थे। 1 kg आंसर ग्राम में है तो 1 kg को हम 1000 ग्राम लिख देते हैं। इनटू आपको ट्रिक याद होगा कि जो मिलाते हैं उसके दोनों प्रतिशत मान का डिफरेंस, मीनिंग है 90 माइनस 80 और 100 में माइनस करना पड़ेगा जो मिलाए हैं बालू वो बाद में कितना हो गया, मैंने कहा 90, तो यहाँ पर आपको ये 90, इसी को सॉल्व करेंगे। 1000 है, ऊपर में 10 है, नीचे भी 10 है, इसलिए आपके प्रश्न का आंसर 1000 ग्राम जो यहाँ पर दिख रहा है। आप इसको उतार लीजिए जल्दी से। क्या 80 90, ये ग्राम जैसे केजी था ना, क्या बोला था 1 kg, तो ये तो आप सभी को खुद मालूम है कि 1 kg का अर्थ होता है पूरे 1000 ग्राम। ये तो वही चीज है, बस ध्यान यही देना है कि कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें मिल्क और वाटर था और पानी मिलाना था, तो पानी का ही परसेंटेज दिया था, लेकिन आज मिलाना है बालू, परसेंटेज लोहे का दे दिया था, तो ये चेंज कर लीजिएगा तब इसको यूज करें। मीनिंग है आप यहाँ यूज किसको करते हैं, तो जो मिलाया जाए, इसलिए क्वेश्चन में बोलने में फर्क है, क्वेश्चन वो है, इसलिए इससे हम पहले ये निकाले, इसको डिलीट कर दीजिए। आपको दिखाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये है ना, ये वही क्वेश्चन। तो इसमें क्या देखिए, पानी चीनी 40% चीनी, तो बोले कितना चीनी मिलाएं, तो चीनी का परसेंटेज है, इसमें चेंज नहीं किए थे, आपके प्रश्न में ये चेंज कर दिया कि मिलाना बालू है, परसेंटेज लोहे का दे दिया था, यही ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक अच्छे तरह का क्वेश्चन है जिसमें हम 2 मेथड आपको देंगे, पहले कंसेप्ट से समझ लीजिए। एक मिश्रण में मदिरा और पानी, जैसे मिल्क और वाटर बोलते हैं ना, उसी तरह से मदिरा और पानी 3:1 के रेशियो में है। मिश्रण में से कितना भाग है ना, कितना केजी नहीं, चूंकि केजी दिया नहीं है तो कितना हिस्सा निकाल कर उसके जगह पर उतना ही पानी मिला दिया जाए ताकि मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। मैंने बाद में बोल रहा ये ऐसा अनुपात होना चाहिए। आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि मदिरा जो है वो 3 ही लीटर है और पानी 1 लीटर है, तो बोले मदिरा और पानी 3 लीटर 1 लीटर है, तो ये लिख देते हैं 3 और 1। हम इसमें से पूरे में से 3 1 4 में से x kg निकालेंगे, x kg निकालेंगे या लीटर निकालेंगे, तो उस x में आपका मदिरा निकलेगा 3, अब बट्टा में जोड़िएगा, निकालने का यही तरीका है। पानी निकलेगा 1, अब बट्टा में 4। लेकिन क्वेश्चन बोला कि आप उतना ही पानी मिलाइए, तो हम x लीटर जो मिश्रण निकाले उसमें उतना ही पानी मिला दिए। अब इसका रेशियो बनाइए और क्वेश्चन ये बनेगा 1:1, तो 1:1 लिखे। अब इसी को सॉल्व करना है, तो बोले ये 3 है, माइनस में 3x/4 है, इक्वल्स टू यहाँ से x में से ये घटेगा, तो यहाँ पर 1 और माइनस में आपको आएगा 3, प्लस में ना 3x/4। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये उस तरफ चला जाएगा, तो बोले 3x/4, अब प्लस में 3x/4 होगा, तो इसको हम गुना कर देते हैं 2, जैसे ना 5 + 5 तो 5 × 2, 6 + 6 तो 6 × 2, तो ये
उधर जाएगा तो ये प्लस ये, तो इसको डबल कर दीजिए, और ये 1 इस साइड जाएगा तो 3 में 1 घटा दीजिए। अब ये और ये तो कट गया, ऐसे यहाँ 1 आ गया। अब इससे x निकालेंगे तो 4/3। ये आंसर नहीं है, आप निकाले 4/3 kg कितने में से, 4 kg में से। तो बोला कौन सा हिस्सा निकाला गया, इंग्लिश में कौन सा पार्ट निकाला गया। बोले हम 4/3 kg चाहे लीटर निकाले हैं पूरे 3 1 4 में से, तो इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये कटेगा और आ जाएगा 1/3 भाग। आपके प्रश्न का आंसर ये है। उतारिए जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन जो भी दिया हम लोगों को इतना करना नहीं है। अब आइए इसको हम लोग टेक्निकली कैसे सोचेंगे। देखिए, मदिरा और पानी 3:1 के रेशियो में है, फिर बोला कि कितना मिश्रण निकालें उतना ही पानी मिला दें ताकि रेशियो बने। ऐसा बोलिए, मिश्रण जब निकलेगा, ध्यान दीजिए, मदिरा पानी का, तो मिश्रण निकालिएगा तो मदिरा भी निकलेगा पानी भी निकलेगा। और आप वापसी पानी का कर देते हैं तो हिसाब मिल्क से करना, माने मदिरा से करना इजी होगा। अगर यहाँ मदिरा वापस करता तो हिसाब वाटर से करना आसान होता। माने जिसमें एक बार केवल कमी हो आप उससे हिसाब करिएगा, इसलिए हिसाब हम लोग करेंगे इस वाले से। अब फिल करिए कि 3 1 4 था, लेकिन अब है यहाँ पे 2। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जितना भी मिश्रण था, जैसे 50 kg मिश्रण था, मान लीजिए 10 kg निकाले तो 40 50, 10 कुछ भी मिला दे तो मिश्रण तो फिर 50 हो जाएगा। इसलिए पहला पॉइंट कि ये 4 और ये जो 2 दिख रहा है इसको सेम करिए। तो बोले ये तो 3 1 4 है, इसको डबल कर देते हैं। 4 kg, ये भी 4 kg। आंसर आ गया। जो मदिरा 3 था अब है 2, तो कमी कितने का यहाँ पर, बट्टा में 3 लगा देंगे। ऐसे आपका आंसर हो गया कि 1/3 हिस्सा निकाला गया था। इतना जल्दी बनेगा और कुछ नहीं करना है, केवल ये 4 है तो इसको 4 बना दीजिए। और मदिरा से हिसाब करना था तो यहाँ पर 3 से 2, 1 कमी बट्टा में 3 गुणा में, माने ये हिस्सा, तो ये आंसर कर दीजिए। उतारिए। बेसिक मेथड भी दे दिए और ट्रिकी अप्रोच भी दे दिए। चलिए, 4 इसको 4 करिएगा, चूंकि सॉल्यूशन दोनों सेम होगा, रेशियो बदलेगा, ठीक है, रेशियो बदलने दीजिए लेकिन सेम। अब ये 3 से 2 बना 1, अब बट्टा में 3, आंसर। आठ नंबर देखें। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये मैंने इजीली पूछेगा ऐसा चांस बनता है, वो क्वेश्चन है। देखिए, एक आदमी दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ 20% है। उस मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या है। तो देखिए, इसका एक नोट भी लिखा देंगे, आंसर तो बिना पेन का भी आ जाएगा, लेकिन पहले समझ कर बनाइए। क्वेश्चन कहता क्या, डिटेल्स। ये मिल्क है और ये वाटर, और यहाँ पर लाभ 20% होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका चर्चा शायद हुआ था पीछे भी कि 20% जब लाभ होता है तो 100 में ऐड करते हैं 120% होता है, और इसका मान 6/5 कट के ऊपर में जो 6 है ना, बोले मिल्क का प्राइस कुछ भी आप मान लीजिए, यहाँ x रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, हम रखेंगे ये 6, ठीक है। जो ये मान निकलेगा ना ऊपर जो है वही रखिएगा। बोले मिल्क का कॉस्ट प्राइस 6 रुपया प्रति लीटर, और पानी का कॉस्ट प्राइस 0, क्योंकि पानी तो फ्री में मिलेगा। इन दोनों को मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, मैंने कहा इसी 6 रुपये पर। ये सीपी है मिल्क का, ये सीपी है वाटर का, और अब यहाँ पे 6 रुपया प्रति लीटर ये एसपी हो गया मिश्रण का, दूध में जब पानी मिला दिया गया। इसमें आप इसका उल्टा गुना करेंगे ऐसे, तो इस जगह से ये मिश्रण का सीपी निकलेगा। यहाँ ऑलवेज उल्टा करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में शायद आया भी था उल्टा। तो ये मिश्रण का सीपी रखिएगा, और तब यहाँ पर क्या करना है वो सीखिए। इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस 1, तो अब ये जो निकल रहा है ना, यही आपका वाटर का रेशियो। अगर वाटर मिल्क बोला तो इधर से पढ़ेंगे तो आप आंसर देंगे वाटर रेशियो मिल्क 1:5। अब ये 1:5 है जो आंसर, क्यों? क्योंकि यहाँ पहले पानी बोला है तब दूध बोला है, तो पहले पानी का यूनिट लीजिएगा तब दूध का, ये आंसर हो गया ऐसा।
बताइए। लेकिन ये अभी हम बेसिक मेथड दे, इससे बनाना नहीं है आपको। देखिए, एक नोट लिखा देंगे, आप भूलेंगे फिर से देखिएगा, लेकिन वो नोट का एक्चुअल यूज कैसे हम करते हैं वो चीज आपको दिखा इस क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, जब किसी भी वस्तु में फ्री का चीज मिलाकर, दूध में पानी, अल्कोहल में पानी, है ना, कुछ भी, तो किसी भी चीज में जब फ्री का चीज मिलाकर मिश्रण को उसके सीपी पर बेचा जाए और 20% का लाभ मिलता है, तो हम केवल 20% का मान निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बोले 20% क्या होता है? 20 बाय, इसको छोटा करिए कट के, ये छोटा वाला फ्री का चीज होगा, मीनिंग है पानी होगा, और जो बड़ा है वो मिल्क होगा। तो आपके प्रश्न का आंसर आ गया। बोला पानी और मिल्क, तो आंसर देंगे 1:5। ऐसा कुछ नहीं करना है। ये सेंटेंस बोलेगा, वहां 20% बोला, तो 20% का मान, ये वाटर है, ये मिल्क है, आंसर इतना छोटा आएगा। ये बताइए, एक नोट लिखा भी देते हैं इसका, उसका फ्रैक्शनल मान ले लेना है। तो जो कम है वो पानी होगा, जो ज्यादा है मिल्क होगा। वो जी नोट में लिख लीजिए। लिखिए, किसी मिश्रण में, नहीं ऐसे लिखिए, यदि दूध में, ऐसे लिखिए, यदि दूध में, एक नोट लिख लीजिए, यदि दूध में पानी मिलाकर, यदि दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से, मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से X% का लाभ हो, X% का लाभ हो, तो उसमें पानी तथा दूध का अनुपात, पानी तथा दूध का अनुपात बराबर, ऐसा लिख लीजिए, X% और फिर बराबर में लिखिएगा X/100। तो भूलेंगे तो एक बार देख लीजिएगा इसको फिर से। चलिए, अब इसी क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इससे बात बदल देगा, मैंने एक जानकारी और उसमें चाहिए आपको, उसको देखें यहाँ पर। देखिए, यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन कि एक बैमान ग्वाला दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचता है। देखिए, सेंटेंस सब सेम है, बेचता है, 25% का लाभ प्राप्त करता है। इस मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है ना? यहां पे ये डिमांड चेंज कर दिया। मान लीजिए ये अभी भूल जाइए आप, और हम बोले आपसे कि इस मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात क्या है, तब आप क्या करते? तो वो जो 25% है, इसका मान निकालते, 1/4 आ जाता है, तो आप आंसर लगा देते कि ये पानी है और ये मिल्क है। अगर यहीं तक पूछता, ठीक है, ये तो आंसर आपको आ रहा है। लेकिन इस बार क्वेश्चन जो है आपको पिछला जो 8 नंबर था उससे थोड़ा डिमांड बदल दिया यहां पर। तो बोलिए अब क्या निकला कि आपके पास 4 kg प्योर मिल्क था, उसमें 1 kg पानी मिलाए हैं। तो क्वेश्चन बोलता है कि इस मिश्रण में पानी कितना प्रतिशत है। बोले पानी का परसेंट निकालने के लिए हमारे पास मेथड यही है कि पानी 1 kg है, कितने में? तो 1+4 में, और गुणा में परसेंट के लिए 100। तो आंसर क्या आ गया? 20। ये 5 से 20 बार में ये 20% आंसर। लेकिन इसके लिए भी अगर क्वेश्चन में जो है ना यहाँ पर ये बात नया ला दिया, तो हम लोग जो है ये ऐसे नहीं बनाएंगे। तब एक रास्ता और आपको हम नोट में लिखाएंगे, जिसका सॉल्यूशन पहले करके दिखा दे रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन देता है, बस 2 ही क्वेश्चन देगा। एक में बोला पानी
कितना परसेंट रेशियो, नोट लिखिए। यदि दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से X% का लाभ प्राप्त हो, X% का लाभ प्राप्त हो, तो उस मिश्रण में पानी की प्रतिशत मात्रा बराबर, और ये चीज लिख लेंगे ऐसे, बराबर में X/100 प्लस X और गुणा में 100। क्वेश्चन को याद रखना है क्या पूछता है, ठीक है। पानी मिलाया, उसका परसेंटेज पूछे तो इस पर बैठाना है, और इसी पर जो है ना आपका ये सॉल्यूशन ऑलरेडी हम करा चुके हैं, जो यहाँ पर आपको जो है इसके नीचे में ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसके नीचे है ना वो चीज आ जाएगा ये। चलिए अब अगला प्रश्न 10 नंबर देखिए। बोला 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। 50% लड़के और 70% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण किए। यदि उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थी 60% हैं तो परीक्षा में कितने लड़कियां सम्मिलित हुई। बोले अगर बेसिक से बनाते हैं तो आपको लिखना पड़ता है 12,500 पूरे स्टूडेंट्स, ये छात्र मीन्स स्टूडेंट्स, विद्यार्थी नहीं, ये एलिगेशन है। अभी देखिए ना एलिगेशन हम लगाएंगे, अभी तो बेसिक ये सिर्फ एलिगेशन है, ये जो भी पढ़ रहे हैं। 50% लड़के और तो परीक्षा में कितनी लड़कियां सम्मिलित थी। बोलिए हम यहाँ पे X गर्ल्स मान लेते हैं, तो 12,500 माइनस में X करेंगे बॉयज। अब बोलिए 12,500 माइनस X ये बॉयज है जिसका कि 50% पास हुआ है, ये प्लस ये X गर्ल्स है जिसमें 70% पास है, जोड़ देंगे तो इक्वल्स टू पूरे 12,500 विद्यार्थी का 60% ओवरऑल, तो यहाँ पर 60%। बोले अगर हम परसेंट कॉमन लेकर के यहाँ काट दें बराबर के दाएं बाएं से तो कट जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो बोलिए आज यहाँ से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए 1 2 3 0 1 2 3 और 625। चलिए माइनस में 50x प्लस में 70x और 12 5, अच्छा इसको भी गुणा करना पड़ेगा तो इसको भी हम लोग गुणा करते हैं। बोले आप 0 काउंट करिए तो 2 और 1 3 0 और 6 से इसको गुणा करेंगे 750 आ जाएगा, 6 5 30 72 और 3 75। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करिए तो ये क्या बन रहा है 20x, और इसमें 3 0 तो है ही, और 750 में 625 घटाइए तो 125। अब बोले ये 0 कटा और x का मान 2 से भाग लगाइए 62 50, ठीक है, वो मिला लीजिए यहाँ। लेकिन इतना करना नहीं है, हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि बेसिक मेथड और ट्रिकी अप्रोच में क्या फर्क होता है उसके लिए। दूसरी बात कंसेप्ट क्या होता है वो चीज, दोनों चीज, तो ये कंसेप्ट है केवल, इससे बनाना नहीं है। देखिए अब ये एलिगेशन जो चैप्टर है ना, इसके आधार से एक बात आपको बता रहे हैं। देखिए ये एलिगेशन जिसके लिए स्टार्टिंग में आप केवल याद करा दीजिए, कल हम ये बात बोले थे कि यहाँ पर कुछ बॉयज है कुछ मुर्गा है और फिर सेपरेट ज्वाइंट है ना, तो वही सेपरेट ज्वाइंट लगाइएगा। जैसे देखिए जो भी विद्यार्थी था उसमें बोल रहा है बॉयज और गर्ल्स। बोले बॉयज में 50% पास है और गर्ल्स में 70, ओवरऑल में 60, तो बोले बॉयज सेपरेट गर्ल्स सेपरेट और ये ज्वाइंट। उसके बाद आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है और इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो रेशियो ना
1:1। इसीलिए जितना बॉयज उतना ही गर्ल्स, और 1:1 का अर्थ है 1/2, और गुना में वही 12,500। तो हम इसको जब छोटा करेंगे तो 6250 आपके इस प्रश्न का आंसर जो यहाँ पर लगा। तो वही क्वेश्चन में देख रहे हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल लिखना है, रेशियो निकल गया, इजीली आंसर आएगा। बताइए। देखिए, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, इसके आगे फिर हम बढ़ाते हैं। एक मोरल बूस्टिंग के लिए हम आपसे ये बात बोल रहे हैं। ऑल इंडिया के जितने भी, आपने देखिए, जब भी रिजल्ट होता है ना, तो उसमें सीधा हिसाब है कि छात्र और शिक्षक ये दो मिल करके रिजल्ट देता है, जिसमें छात्र का ही योगदान 80% होता है और टीचर का 20%। मीनिंग है, ये आप जब सफल होंगे ना, तो उसका इतिहास यही होता है। कोई भी सफल छात्र में टीचर का योगदान 20% है, छात्र का अपना मेहनत 80% है। ये पहले याद रखिएगा। इसीलिए आप जब पास करते हैं, किसी भी छात्र को जॉब मिलता है, तो उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट उस स्टूडेंट का ही है। भले बहुत जगह सुनने में आता है ऐसा करके, है ना, कि क्रेडिट, बहुत सारे छात्र ऐसा है कि अब उनमें जो भी कमी दिखता हुआ है ना, वो बोलते हैं कि सर हम कुछ भी नहीं थे और जो भी आज है आपके कारण है, किसी भी टीचर का। तो वो जो बोलते हैं ना, तो उसमें सच्चाई मेरे ख्याल से उतना नहीं होता जितना इमोशनली वो बोल जाते हैं। वो इसलिए बोलते हैं ना कि उनके सामने एक अंधेरा था 5 साल 3 साल पहले, कि हम वहां तक जा पाएंगे कि नहीं, हम में वो ताकत नहीं है, हम में वो समझदारी नहीं है ना, मैथ्स कैसे बनेगा, रीजनिंग कैसे बनेगा, ये नहीं आता है, अंग्रेजी बहुत कमजोर है, हम वहां तक जाएंगे कि नहीं, ये सोचता है। इसलिए शायद उस छात्र को ऐसा लगता है। लेकिन होता क्या कि वो सारा मेरिट उसी में था, है ना। हम लोग एक सही डायरेक्शन दिखा देते हैं, जो जिसके टीचर हैं डायरेक्शन दिखा देते हैं, आपके काम को इजी कर देते हैं, है ना। अपने पढ़ते हैं तो उस तरीके से बनाते हैं, टाइम लगता है, ऐसे पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन इतना जल्दी बनता है। देखिए, कैलकुलेशन में कहीं गुना भाग है ही नहीं, उसमें तो बहुत ज़्यादा था। तो ये फायदा मिलता है। इसलिए आज जितने भी छात्र हैं ना, आपको मेहनत जो भी किए उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ के पढ़े हुए छात्र हावड़ा जंक्शन है ना, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वहाँ पे काम कर रहे हैं। हावड़ा जंक्शन में वहाँ पर टीटी के रोल में उस जंक्शन पे काम कर रहे हैं। उसके ठीक पहले लिलुआ स्टेशन है, हावड़ा से ठीक पहला लिलुआ, उस लिलुआ में करीब 10-12 बच्चे यहाँ के एक साथ काम कर रहे हैं। मैंने इंडियन रेलवेज का ही फैक्ट्री है, उसमें वो काम करते हैं। मैंने टेक्निकल ग्रुप से वो गए थे, यहीं के छात्र बता रहे हैं। आज यहीं के छात्र आपको जो है ना, इनकम टैक्स में कलकत्ता में ऑफिसर के पद पर है, इनकम टैक्स में ऊंचे अधिकारी, मैंने ज्वाइन किए बढ़ते बढ़ते और ऊंचा चले गए, CGL से SSC। उसके बाद आप असम में गुवाहाटी के इर्द गिर्द जाएंगे, गुवाहाटी सराउंडिंग में, तो यहाँ के 20 छात्र काम कर रहे हैं, जो SSC में है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में है, PNB में है, इस प्रकार से मिलाकर के। वहाँ पर आप दिल्ली जाएंगे तो CBI में कम से कम 10-12 बच्चे इसी क्लासरूम के हैं, बता रहे हैं, ठीक है। बेंगलोर जाएंगे, CBI में यहीं के बच्चे हैं, जो बिहटा के छात्र हैं से। आप लाल किला में जाएंगे तो CSF के ड्यूटी पर यहीं के छात्र हैं। जम्मू कश्मीर उड़ी में जाएंगे, श्रीनगर में जाएंगे तो CRPF में यहीं के छात्र हैं, ठीक है। दिल्ली एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको CSF के रोल में जो सिक्योरिटी चेकिंग होता है ना, उस जगह में यहीं की एक लड़की है, जहानाबाद की। रांची एयरपोर्ट पे जाएंगे तो मैंने जो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा ऑफिसर है सिक्योरिटी का, वो यहीं का छात्र है, वो भी CSF किया था, CPO किया था, उसके थ्रू उसमें ज्वाइन किया था। हम ये चीज बोल रहे हैं कि कहीं भी पटना में जाएंगे तो करीब 50 विद्यार्थी यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैंने पटना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मुंबई में तो कम से कम 100 बच्चे काम कर रहे हैं। मुंबई रेलवे में केवल बता रहे हैं आपको 100 से ज़्यादा बच्चे, जो कि वहाँ रेलवे स्टेशन बहुत है ना, लोकल स्टेशन के कारण, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हम इससे बोले, झारखंड जाइए, रांची, पटना, है ना, इधर उधर कहीं भी ऐसे, गया में, सब जगह पर। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि वो छात्र ही जो था ना, काफ़ी सिंसियर था। हम जो बोले उस बात को सीखा, समझा, और जब तक नौकरी न तब तक मेहनत करके याद रखा। इसलिए आप जो जिस लेवल में आपको लगता होगा ना कि मैंने आप टीचर का तैयारी कर, तो लगता है कि आप उसी के लायक हैं, कि मैंने मेरा कैलिबर उतना ही है कि हम टीचर बन सकते हैं। ऐसा नहीं, कैलिबर छुपा हुआ है, आपको नहीं मालूम है ना। उस चीज को निखारिएगा। इसीलिए हम इतना बात बोल रहे हैं कि नहीं, आप में बहुत अचीवमेंट बड़ा लेने का है। उसके लिए हम ये प्राइमरी सेक्शन टीचर मन में जो है ना, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अभी आप लीजिए, सही है, ख्वाब बहुत बड़ा रखिए, और वो सिर्फ ख्वाब नहीं है ना, वो आप में है, इसलिए हम बोल रहे हैं। मेहनत करेंगे, मिलेगा। आपसे कमजोर बच्चा जो है ना, आज इनका हमारे यहाँ आपको
जैसे होता है ना, जैसे आप अर्न करते हैं तो इस जगह पर जितने भी टीचर होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं ना, हमारे यहाँ पर एक बार इनकम टैक्स का टीम पहुंचा था सर्वे के लिए, ऐसा होता है ना, उसका जो छापा पड़ता है ऐसे। अब उसमें क्या ना, हमारे 2 बच्चे भी उसमें थे टीम में। जैसे सीनियर करीब 25 आदमी का टीम होता है, 20 आदमी का टीम, एक जगह जब सर्वे होता है तो 20-25 आदमी टोटल आएगा आपको जोड़कर, है ना, और 2-3 दिन रहता है। जैसे आज अगर आ गया ना तो 2-3 दिन जांच होगा, एक कागज वहां भी गिरा होगा ना तो कागज को देख करके रखता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पैसा का मुद्दा है ना कि आप टैक्स उतना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ बोल रहे हैं। तो 2 बच्चे हमारे उसमें भी टीम में थे ऐसे। ये चीज़ बोल रहे हैं कि हर जगह पर जो है ना, जो छात्र मेहनत किए वो आगे बढ़ गए, इस पर ध्यान आपको देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, याद करिए। एक चीज़ और बता रहे हैं, जैसे आप में कैलिबर है, टैलेंट है, छुपा हुआ है, आप नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर के अधीन जब आप काम करते हैं ना तो वो डायरेक्टर आपको बहुत दूर तक पहुंचा देता है। तो हम लोग डायरेक्शन का ही काम कर रहे हैं। शाहरुख खान इसलिए भी है क्योंकि डायरेक्टर कोई और है। आज याद करें, छोटा एग्जाम्पल, रानू मंडल का नाम सुने होंगे। रानू मंडल जो कि पश्चिम बंगाल में जो है ना, आपको मंडल नहीं लिख ले, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में एयरपोर्ट के आसपास कहीं पर जो है ना भीख मांगती थी कटोरा में, है ना, एक कटोरा लेकर के। हिमेश रेशमिया कलकत्ता एयरपोर्ट पे उतरा, है ना, उसका नज़र उस पर गया, ठीक है, कि ये भीख मांग रही है। कुछ बात किया उसको, नहीं ये हाँ, तो कुछ बात हुआ ऐसा करके, तो सॉरी सलमान खान, तो सलमान खान को लगा कि मैंने इसके पास गरीबी है, कुछ बात हुआ तो बोली कि मेरी बेटी एक है और वो भी हमको निकाल दी है, मैंने वो भी अपने पास नहीं रखती है, तो हम क्या करेंगे, तो भीख मांगते हैं। सलमान खान कुछ महीने में खराब भी है और कुछ महीने में बहुत अच्छा इंसान है। वो कुछ महीने बहुत खराब है और कुछ महीने में बहुत अच्छा इंसान है। तो उसको जो है ना इमोशनली टच हुआ और तब वो तुरंत हिमेश रेशमिया को कॉल किया कलकत्ता से ही कि मैंने ऐसा ऐसा बात है, तो इसको प्रमोट करना है, मतलब इसमें कुछ टैलेंट है ऐसा। हिमेश रेशमिया या बॉलीवुड में 80% आदमी सलमान खान का बात टाल नहीं सकता है, क्योंकि थोड़ा गुंडागर्दी लाइन में भी रहता है, ठीक है, तो टाल नहीं सकता है। तो वो हिमेश रेशमिया जो है ना बात को सुना, रानू मंडल को मुंबई बुलाया गया, उसका पूरा चेहरा को बदला गया, पूरा मेकअप करा दिया गया, मैंने मॉडर्नाइज जो होता है वो कराने के बाद में हिमेश रेशमिया ट्रेनिंग दिया। अब बोले इतना बड़ा डायरेक्टर म्यूजिशियन ट्रेनिंग दिया उसको, तब एक गाना जो है ना पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड कर दिया, मैंने इतना हिट हुआ वो गाना रानू मंडल का। बाद में फिर वो फ्लॉप कर गए क्योंकि उतना कैलिबर नहीं था, टैलेंट नहीं था, जो भी हुआ। तो एक फ्लैट इसको दिया गया, 50 लाख का एक सलमान खान फ्लैट दे दिया कि इसमें तुम रहो मुंबई में, मैंने दिन दुनिया बदल गया इसका। बाद में टैलेंट उतना नहीं था तो उतना आगे नहीं जा सकी। दूसरी बात क्या है कि लता मंगेशकर उस समय जिंदा थी और लता मंगेशकर का तो जोड़ नहीं है, तो लता मंगेशकर जो है ना एक स्टेटमेंट दी कि रानू मंडल पे जब ये गाना गाई और बहुत चला तो स्टेटमेंट दी कि किसी भी सिंगर का सिर्फ नकल करने से कोई गायक बहुत बड़ा गायक नहीं बन सकता है। वो अपना अनुभव शेयर की। तो कुछ आदमी बोला कि इसको इससे ईर्ष्या हो गया, और इतने बड़े आदमी को ईर्ष्या क्या होगा। वो एक सही सलाह दी कि सिर्फ नकल करके बहुत आगे कहाँ तक जाएगा। वो बोले कि तुम अपना आवाज में गाओ, है ना, अपना निखार कुछ अलग करके करो। लता मंगेशकर ये बात बोली थी, मैंने पॉजिटिव सेंस में। खैर जो भी हुआ तो इसमें वो नहीं था, तो धीरे धीरे बैठ गई, एक अलग बात है। लेकिन देखिए कहाँ से कहाँ आज बोलिए रानू मंडल का चर्चा हम कर रहे हैं या आप जान रहे हैं, तो क्या है, एक डायरेक्टर का देन है ना, एक ऐसा इंसान मिल गया जो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उसको। ये चीज़ बोल रहे हैं। तो आप जहाँ भी पढ़ते हैं ना, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, अच्छा डायरेक्शन मिल जाएगा। और आप में अगर इच्छा है कि नहीं हम मैंने वहाँ तक जाएं तो जरूर जाइएगा, बता रहे हैं। जहाँ तक नहीं पहुँच सकते ना वहाँ तक हम लोग पहुँचाते हैं, बस हम लोग का यही रोल है जो भी टीचर है, ठीक है। लेकिन कैलिबर आप में ही होता है, आप मेहनत करेंगे आगे जाएंगे। देखिए अभी भी एक हावड़ा में जो है ना एक एसबीआई ब्रांच में सीनियर मैनेजर आदित्य कुमार नाम है। तो संजोग बस 20 दिन 25 दिन पहले हम हावड़ा कोई काम से गए थे कलकत्ता, तो उसको पता चला। तो हावड़ा जंक्शन पे जैसे हम मैंने उतरे हैं तो वो आ गया मेरे पास में, तुरंत स्टेशन पे ही आके अपना ब्रांच में ले गया। जितने भी ब्रांच में थे सबसे परिचय कराया और उसको देखे हम ऐसा कि इतना मैंने इतना ही हाइट है, ठीक है, और ऑफिसर वही है उस ब्रांच का सबसे हेड, और उसके सामने में एज कितना इसका, तो 38-40, 37-38-40।
और उसके सामने 50 साल 55 साल ये सबका जो स्टाफ था ना, सब आके गुड मॉर्निंग सर उसको कर रहा है। मतलब तो ये होता है ना कि प्रोफेशन, आप पद ऊंचा है, आपका एज कम है, फिर भी सीनियर तो आप है ना, तो 50 साल का अगर बैंक क्लर्क है तो आप ही को सैल्यूट करेगा वो। ये चीज़ बोल रहे कि हमको अच्छा लगा देख करके कि कितना ऊंचा वो चला गया ऐसे, ये चीज़। चलिए आज इस क्वेश्चन को भी देखिएगा, हमारे बात सुनिए कि इसमें क्या सेंटेंस समझ के याद रखना है, उस चीज़ को देखिएगा। देखिए 50 लड़के लड़की में 41 रुपया बांटा गया। बॉयज गर्ल्स दो बात बोला, लड़का को 90 पैसा प्रत्येक को, प्रत्येक लड़की को 65 पैसा मिला, तो लड़कों की संख्या कितनी है? तो देखिए इसको दो मेथड से बना सकते हैं, जैसे अभी हम सेपरेट सेपरेट ज्वाइंट का कंसेप्ट दे, इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे लेकिन इस क्वेश्चन को नहीं बनाएगा, क्योंकि ये तो ट्रिक है, बना देगा इजीली। एक बेसिक, एक ये ट्रिक, और एक और भी आपको देंगे जो इससे भी जल्दी बनाएगा, तो वो समझिए। देखिए पहले तो ये मालूम है कि सेपरेट सेपरेट ज्वाइंट पर यहां पर हम लोग रखते हैं ऐसा, तो क्या ये सेपरेट में बोल रहा है यहां पर बॉयज, अब लिख देते हैं बॉयज, सेपरेट में गर्ल्स, और ज्वाइंट क्या हुआ बॉयज प्लस गर्ल्स। तो बोले एक लड़का को 90 पैसा है ना, यही कंसेप्ट हम दिखा रहे हैं। तो एक लड़का को 90 पैसा, एक लड़की को 65 पैसा, और ओवरऑल प्रत्येक को कितना मिला? बोले 50 लड़के में 41 रुपया बांटा गया है। तो पैसा में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, 41 रुपया को पैसा कर दिए और 50 से भाग लगा दीजिए, चूंकि 50 टोटल है, ये एवरेज वैल्यू आएगा, ठीक है। 0 0 कटा, 5 से इसको काटिए 82, और वही 82 यहां पर प्रत्येक को जो मिला। अब यहां से आपको जो है ना करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 90 माइनस 82, और इन दोनों का डिफरेंस कितना 17। आपसे क्या पूछा है? लड़कों की संख्या, तो लड़का कितना है 17 बट्टा 17 और 8 25, और गुना में टोटल कितने स्टूडेंट्स 50, ये जोड़ के कितने 34। आप मिलाइए, ये आंसर है। तो बेसिक हम नहीं बता रहे क्योंकि क्यों सीखेंगे ये ट्रिक, इससे भी अच्छा ट्रिक आपको हम दे रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। उतारिए बोले, आप उतना सेपरेट ये सब नहीं भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं, वो समझाने के लिए मिले, आप बॉयज गर्ल्स लिख के बना लीजिए कभी। तो देखिए इससे तो बन ही गया, लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा बोलेगा तो आप इससे मत बनाइएगा। आपको हम सिखा दे रहे हैं कि इस जगह पर हम अब कैसे सोचते हैं। देखिए यहां पर बोला एक समूह में कुछ बॉयज है और कुछ गर्ल्स है, ये क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा। तो इस सेंटेंस पर जब क्वेश्चन होगा और बोलता है कितने लड़के हैं, तो लैंग्वेज याद करिए, हम लोग बनाते कैसे आप देंगे, कितने लड़के हैं बोले तो सभी को लड़की मानिएगा, और कितनी लड़की है बोले तो सभी को लड़का, माने जस्ट उल्टा मान लेना। बोलिए 50 बॉयज गर्ल्स मिलाकर है, लेकिन पूछा कितने लड़के हैं तो हम पूरे को लड़की मानेंगे, और एक लड़की का पेमेंट है 65 रुपये पैसा, तो ये कैलकुलेशन से 3250 हो जाएगा, ठीक है। 0 5 वजह से इतना ही पैसा बांटना पड़ेगा, बांटा कितना है 41 रुपया, मीन्स 4100 पैसा। अंतर कर दीजिए, बड़ा में छोटा घटा दीजिए, यहां पर अंतर 0, 10 में से 5, 10 में से 2, ठीक है 850। इसको भाग देना है प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की को जो मिल रहा था 90 और 65, तो यहां 90 माइनस 65 से, बोले 90 माइनस 65 कितना 35 है, तो आप 17 से काट, इसको 35 काटिए किससे 5 से, 17 से भी काट सकते, ये आ रहा नहीं, आप क्या आ रहा 850, और ये कितना 25 आ रहा है, सॉरी 60 25 ना। चलिए अब इसको आप कैंसिल करें, बोले 25 या 75 25 4, बोले सभी को लड़की माने थे तो ये बॉयज निकल गया, और सभी को यहाँ लड़का मानते तो ये लड़की का संख्या निकल जाता। इतना सिंपल है, तो इस तरीके से इसको बनाएंगे, उस पर नहीं जाइएगा, इंटर को उल्टा मानकर, ये उत्तर हो गया 34 था यहाँ पर भी। तो यही दो मेथड है एलिगेशन का, एक सेपरेट सेपरेट ज्वाइंट डिफरेंस लेंगे वो तरीका, और एक इंटायर को उल्टा मानकर। इस पे एक दो क्वेश्चन और अभी आ सकता है, इस पे देखते हैं। बारह नंबर देखिए, ये तो रेशियो पर है। देखिए
ये बहुत बार पूछा है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 700, इसका आंसर 81 लीटर होता है। 729 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। बोलिए, एक बर्तन में मिल्क और वाटर 7:2 के रेशियो में है और टोटल सॉल्यूशन 729 लीटर है। बोला उसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि रेशियो दूध पानी का बन जाए 7:3। ऐसा अगर हम बेसिक में जाते हैं तो क्या करेंगे वो दिखाते हैं। देखिए 729 इकाई का मान 729 लीटर जो दिया था, वो एक यूनिट का मान 81 लीटर, ठीक है। उससे हम यहां पर 7 और 2 निकाल लेते हैं। बोले 1 बराबर 81 तो 7 बराबर में 7, 7 और 56 लीटर, और यहां 1 बराबर 81 तो 2 बराबर में 162 लीटर हो गया। ये तो निकल गया कि 729 में इतना मिल्क है, इतना वाटर है। अब क्वेश्चन बोल रहा है ये मिल्क है और ये वाटर है, तो इसी में क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो पढ़िए। देखिए इसमें कितना पानी और मिला जाए, तो मिलाइए x, रेशियो बनाइए, बनेगा कैसा 7:3 यहां दिया, ये चीज 7/3। अब इसको सॉल्व करना है, भरवली करिए। 7 से 81 बार में घटा, 81 को 3 से गुना करिए 243, और 243 में ये घटेगा तो आपका आ जाएगा 81। हम कैलकुलेशन कर लिए, आप एक लाइन लिख के कर लीजिएगा 81। ये आपके प्रश्न का आंसर जो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इससे नहीं बनाना है, ये तो कंसेप्ट हम दिखाए आपको। देखिए हम लोग इसको जो डील करेंगे कितना इजी मेथड होगा। एक तो ये मेथड से आपको बना ही दिए, अब डायरेक्टली इसको ऐसे देखिए। बोलिए अगर मिल्क और वाटर 7:2 के रेशियो में है और बोला कितना पानी मिला दें कि रेशियो ऐसा बन जाए, तो ध्यान दीजिए। बोले आप पानी मिलाए हैं इसलिए पानी का यूनिट चेंज हुआ, मिल्क नहीं मिला इसलिए मिल्क का यूनिट सेम रहा, तो जो काम हुआ है उसके अनुसार ये पोजीशन है। तो बोलिए कि पानी मिला है, पानी 2 से 3 इकाई हो गया, मिल्क को कुछ नहीं किया 7 ही रहा, तो पानी कितना यूनिट मिला, 1 यूनिट। 2 से 3 हुआ 1 यूनिट, 1 यूनिट का आंसर है। बोले 7 और 2 9 इकाई, क्वेश्चन 729 लीटर दिया है, इसलिए 1 इकाई का मान 9 से इसको काटेंगे 81 लीटर होगा, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। बस ऐसा ट्रिक लगाइए, बताइए। देखिए इसको भी टिक लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। देखिए इसको 2 तरीके से बता रहे हैं, एक पहले समझिए बात को तब फिर ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखिए 81 लीटर शुद्ध दूध है, शुद्ध दूध का अर्थ होता है प्योर मिल्क, मीनिंग है पानी आप नहीं मिला है। जबकि एक जीके है ऐसा कि मिल्क में जो है ना आपको 80% वाटर ही होता है, और बाकी जो है आपका मिल्क का प्रॉपर्टी जैसे प्रोटीन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जो भी मिल्क में मिलता होगा साइंस के अनुसार वो सारा चीज, लेकिन 80% उसका अपना पानी ही है एक्चुअल में, और 20% मेन मटेरियल होता है। लेकिन ये पानी का बात नहीं हो रहा, ये तो प्योर मिल्क हुआ, आप पानी बाहर से जो मिलाएंगे उस पानी का बात हो रहा है, ठीक है। तो देखिए मैंने ओरिजिनल मिल्क जो है ना कुछ में भी, तो उस मिल्क में यही प्रॉपर्टीज है जो बताए, हम बाहर से फिर मिला दिए वो अलग बात है, तो वही उस पे क्वेश्चन है जो बाहर से मिला है। शुद्ध दूध जो बोला ना इस 81 में भी वो होता है, माने वो नेचुरल है, तो वो पानी और ये जो पानी है इसमें फर्क होता है, वो चीज है वो चीज। देखिए 81 लीटर प्योर मिल्क है। अब क्वेश्चन बोला इसका 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया गया है, मीनिंग इसमें से 1/3 निकालिए। बोले 81 का अगर आप 1/3 निकालेंगे, भरबली कर लीजिए, 81 का 1/3 27, तो 27 लीटर मिल्क आप निकाल लिए। मैंने एक बर्तन में 81 लीटर प्योर मिल्क था, 27 लीटर मिल्क हटा दिए, उसके जगह पर पानी डाल दिए, तो अब क्या होगा ना, इसमें ये 27 घटाइए 54 मिल्क बचा, लेकिन 27 जो निकाले ना कोई पकड़ न ले कि निकाल लिया है, तो आप उतना ही उसमें पानी मिला दिए, तो ये रेशियो बन गया। अब क्या है कि इसमें से फिर क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसा हो गया, बोला दोबारा
एक तिहाई मिश्रण निकाला गया, ये मिश्रण निकाला, और यहाँ पर एक तिहाई दूध, क्योंकि पहले प्योर मिल्क था, अब तो ये मिश्रण हो गया मिल्क वाटर का, इसका 1/3 निकला। ये तो है 81 ही, लेकिन 1/3 निकलेगा तो निकलेगा कितना, 27 ही, 81 का 1/3, लेकिन निकलेगा क्या, तो थोड़ा मिल्क और थोड़ा वाटर, चूंकि ये तो मिश्रण बन गया है। अब यहां पर पढ़िए, तो 54 लीटर मिल्क बचा है माइनस ये जो 27 लीटर मिश्रण है, इस मिश्रण में अब मिल्क कितना निकला होगा, तो यहां से बोलिए 2 और बट्टा में 3, 2/3। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर आपका जो है ना, ये 3 से 9 दूना 18 हो गया, 18 इसमें घटा दीजिए 36, ये तो बोले मिल्क कितना 36 बचा। अब 81 में 36 घटा के हम यहां पर लिख देते हैं, जो कि आ जाएगा कितना, 81 में 36 घटाइए 45, ये इसको छोटा कर लीजिए, 9 से काटिए। तो क्वेश्चन बोला कि अब मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो हम आंसर ये दे दिए। लेकिन देखिए आपको समझाने के लिए हम यहां पर दिखा रहे हैं ऐसे कि इस जगह का कोई काम नहीं था, ये 45 जो आया ना, हम कैसे बता दिए तुरंत में, 81 में ये 36 घटाकर, लेकिन आप निकाल के देखिए तो खुद 45 आएगा। वो चीज बिना मतलब का, आपके कंसेप्ट के लिए हम ये चीज यहां दिखा रहे हैं, गौर से देखिए। बोले पानी का हिसाब करिए, तो 27 पानी था, माइनस में ये 27 मिश्रण जो निकला, उसमें पानी निकलेगा, यहां से पढ़िए 1/3, लेकिन आप पानी पुनः 27 मिलाते हैं तो पढ़िए ये क्या है, 9। बोलिए यहां से 27 54 में 9 घटाइए तो क्या आ जाएगा 45। तो इस सिस्टम से, प्रोसेस से भी ये ऐसा आएगा, लेकिन टाइम बचाने के लिए हम ये नहीं करते हैं। 81 प्योर मिल्क था, तो इसमें से 1/3 जाए तो आपका 2/3 बचा। ऐसा ही एक बार और, 2 बार बोला ना, एक बार और, तो बोले 1/3 निकाला तो बचा 2/3। इसको सॉल्व करिए तो बोले 3 3 9 से 9 बार में, तो 3 × 4 36, मिल्क बच गया 36, और पानी अगर लेना होगा तो 81 में 36 घटा देंगे जो टोटल सॉल्यूशन था, तो ये ऐसा, तो ये वाटर, और यहीं पर आप कैलकुलेट करें तो 36 है, 45 है, हम इसको छोटा करेंगे तो 4-5 का रेशियो आंसर हो जाएगा। तो उतना काम क्यों करिए, कुछ नहीं करना है, ये लिखिए जो मिल्क है, और 1/3 निकाला तो उसका बचा हुआ 2/3, कि कितने बार, 2 बार, कभी बार 3 बार बोल देता है तो आप यहां पर एक बार और लगा देंगे, ये मिल्क निकल जाएगा, और टोटल सॉल्यूशन में से मिल्क को घटा दीजिएगा, वाटर निकल जाएगा, डायरेक्ट आंसर। बस यहीं तक रखिए, टाइम हो गया आप लोग। तो देखिए हम लोग 30 नंबर तक कर लिए, इसमें फिर नेक्स्ट में एलिगेशन का जो बचा होगा वो कल के क्लास में आ जाएगा, और फिर हम इसके आगे एवरेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छा से देख लेंगे। देखिए हर क्वेश्चन में बेसिक मेथड होगा, ट्रिकी अप्रोच होगा, तो अभी के समय के अनुसार ट्रिकी अप्रोच अगर माइंड में बैठता है तो आपको समय इसमें बचेगा जो आप और पोर्शन में लगा पाएगा। तो कोशिश करिए कि ट्रिक जैसे जैसे बताया गया ना, किस क्वेश्चन के लिए क्या हम बोले। आ देखिए आज बोले पहली बार 1/3 निकाल लेता है, 1/3 बोलिएगा, पहली बार 1/3 निकाला, ठीक है, आप यहां पर यहां तक आ गए। अब दूसरी बार 1/4 निकाल लेता, क्या करते, क्या करते, यहां क्या करते, इसका रिमेनिंग, तो इसका रिमेनिंग क्या है 3/4, तो तब 3/4 लगता है। जैसे हम ये बता रहे कि चेंज भी कर दे तो यही ट्रिक लगाइएगा। जैसे पहली बार 1/3 निकाला, दूसरी बार 1/4 निकाला, तो हम लोगों को यहाँ रिमेनिंग लिखना है, 1/3 निकाला उसका रिमेनिंग, और 1/4 निकाला उसका रिमेनिंग। अभी के क्वेश्चन में क्या था, 1/3 निकाला था और बाद में भी क्या हुआ 1/3 ही निकाला था, इसलिए ये दोनों सेम दिख रहा है, अलग हो सकता है, ठीक है। कभी बार इसी में क्या करता है,
80 लीटर मिल्क रहेगा अब 10 निकाल लेगा, 10 लीटर मिल्क निकाल लिया ऐसे बोलेगा और उतना ही पानी डाल दिया, तो ये भी उसी से बनेगा। क्यों? आपका 10 निकाला 80 में, तो 1/8 निकाला, रिमेनिंग 7/8, मीनिंग है हम इस 80 में 7/8 से गुणा करेंगे। फिर 20 निकाल लिया, तो बोलिए कितना से गुणा करेंगे? बोलिए अब 20 निकाल लिया दोबारा में, पहले 10 निकाला उतना ही पानी मिला, अब 20 निकाला उतना ही पानी, तो क्या लिखे यहाँ? 20 निकलेगा तो 20/80 निकलेगा ना, 1/4 निकलेगा तो बचेगा इसका 3/4, तो यहाँ पर 3/4 लिखिएगा। मैंने एक ही क्वेश्चन से अगर वो बदल भी दे तो आपसे बनेगा। इसका प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिए। आइए।